My name is Srishti Gupta. So in this video we have learned about the class 9th chapter, matter in our surroundings, chemistry part, first chapter. कुछ important points है इस chapter में जो हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं. तो फर्स्टली अगर हम लोग बात करते हैं मैटर की, तो हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि मैटर क्या होती है, मैटर की क्या स्टेट होती हैं और मैटर कैसे होती हैं, और मतलब पार्टिकल्स ऑफ द मैटर्स होती हैं, और सारी इंफॉर्मेशन हम लोगों ने जानी थी. सो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमारे एग्ज़ामिनेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं. तो हमारा जो फर्स्ट होता है वो होता है व्हाट इज़ द मैटर एंड डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स. तो जो मैटर होती क्या है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, वॉल्यूम एंड मास दैट इज़ कॉल्ड एज मैटर्स. मतलब एक ऐसा थिंग जो जिसका कोई ना तो कोई वॉल्यूम होता है, मास होता है, कोई ऑक्यूपाई करता है स्पेस को, तो वो चीज़ क्या होती हैं, इट इज़ कॉल्ड एज मैटर्स. ठीक है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, वॉल्यूम एंड मास दैट इज़ कॉल्ड एज मैटर्स. ये डेफिनेशन ऑफ द मैटर हो गई. फिर कैरेक्टरिस्टिक होती है. तो जैसा कि हम लोग जानते हैं जो मैटर्स होती हैं वो पार्टिकल्स में होती हैं. मैटर्स हैव स्मॉल पार्टिकल्स. ठीक है, जो मैटर होती हैं वो स्मॉल पार्टिकल्स में होती हैं. और फिर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कह सकते हैं उसके भी कोई फंक्शन होते हैं. तो इसी भी इम्पॉर्टेंट होता है. 3 मार्क क्वेश्चन में पूछा जाता है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स. फिर है डिफ्यूजन एंड इट्स एप्लीकेशन. डिफ्यूज़न क्या होता है, हम लोगों ने जाना था जब 2 मोर पार्टिकल्स ऑफ द मैटर इंटरमिक्स हो जाती है उसे डिफ्यूजन कहते हैं. उसके कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट होता है. ब्रोइंग मोशन के बारे में हम लोग मोशन चैप्टर में पढ़ेंगे. इसमें कोई ये हम लोग के सिलेबस से कट गया है, ये हम लोग को नहीं इम्पॉर्टेंट है. ब्रोइंग मोशन ये हम लोग मोशन चैप्टर में पढ़ेंगे. फिर स्टेट ऑफ मैटर्स क्या होती हैं. तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो मैटर्स होती हैं वो 3 स्टेट ऑफ द मैटर्स होती हैं. 3 स्टेट ऑफ मैटर होती हैं. पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस. So they have 3 state of matter, that is solid, liquid and gas. And what are the properties of this state of matters and what the function, और ये क्या इसके कुछ कंप्रेसिबिलिटी होती है, इसके पास फ्लूइडिटी, रिजिडिटी, एवरीथिंग इज इन टेक इन स्टेट ऑफ मैटर. इंटर कन्वर्शन ऑफ 3 स्टेट ऑफ मैटर. इंटर कन्वर्शन मतलब होता है कि जब कोई सॉलिड स्टेट है, जैसे कि मैटर का 3 टाइप होती है मैटर सॉलिड. अगर जब कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है तो उसे क्या कहते हैं, बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज़ कॉल्ड एज मेल्टिंग पॉइंट. फिर लिक्विड वेपर होता है किसमें, गैसियस में, तो उसको सब्लिमेशन कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं. कई सारी इंफॉर्मेशन होती हैं. इंटर कन्वर्शन ऑफ 3 स्टेट, सारी जितनी भी स्टेट होती हैं सबका इंटर कन्वर्शन होता है. फिर मैटर होती है, मैटर के बारे में इवेपरेशन. इवेपरेशन में सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, वाई वी वियर अ कॉटन क्लॉथ इन समर सीजन. हम लोग कॉटन क्लॉथ को क्यों पहनते हैं समर सीजन में, कॉटन क्लॉथ इन समर सीजन. ठीक है. उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट होता है वो होता है इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी एंड देयर. फिजिकल क्वांटिटी मतलब व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर्स, एंड कह सकते हैं व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ, कई सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, एसआई यूनिट्स होती हैं, तो इम्पॉर्टेंट होती हैं. तो हम जानते हैं कि पॉइंट्स जो हमारे चैप्टर का था उसकी कुछ बेसिक चीज़ें, सारी इंफॉर्मेशन को जानते हैं कि मैटर्स होती क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर क्या होती है, जिससे आप लोगों ने देखा था. और हमारा जो पहला पॉइंट था मैटर, इट डिफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, तो हमारा ये आंसर है. तो चलिए शुरू करते हैं. So in next video we will study about all information, so please subscribe my channel and like. Thank you.